कमाल इरशा से कहता है कि मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ जब कि फ़रियाल इस घर में आई है तुम्हारी टिक-टिक ही बंद नहीं हो रही है। तुम हर बात पर कोई न कोई बात पर उससे उलझती रहती हो। तुम क्या समझ रही हो कि उसे किसी बात का पता नहीं चलता है? उसे हर चीज़ का पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। आगे से इरशा कहती है कि आखिर इस बात में गलत ही क्या है? आखिर अब क्यों इसको यहाँ पर लेकर आए हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मजबूरी के तहत लेकर आया हूँ। जैसे ही वो सेटल होती है तो मैं उसको घर वापस जाने के लिए कह दूँगा, बल्कि वो खुद ही चली जाएगी क्योंकि वो एक समझदार लड़की है। आगे से आप देखेंगे किरसा कहती है कि मैं तो जब भी आपके पास कोई बात करने के लिए आती हूँ, आपके पास फ़रियाल के अलावा और कोई बात ही नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़रियाल का ही ध्यान होता है, फ़रियाल को ये हो गया, फ़रियाल को वो हो गया। ये बातें जो है बिल्कुल भी नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं और ऊपर से आपको मैं पहले भी कहती थी कि आइज़ल जो है वो उसके साथ है, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का यकीन हो चुका है कि आइज़ल जो है वो उसके साथ मिली हुई है और दोनों मिलकर मुझे यहाँ से निकालने की प्लानिंग में लगी हुई हैं। आगे से कमाल कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम खुद कौन-सा इधर रहना चाहती हो? यानी कि तुम्हारी मर्ज़ी भी नहीं है, पता नहीं क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम इधर रह रही हो। शायद वो मजबूरी तुम्हारी पता चल जाए तो फिर मैं तुम्हें साफ-साफ इस घर से जाने के लिए कह दूँ। आगे से वो खामोश होकर उधर हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मजबूरी के तहत इधर रह रही है। इसके अलावा वो कभी भी इसके साथ रहना पसंद नहीं करेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि फ़रियाल जो है बहुत ज़्यादा जानबूझकर एक्टिंग कर रही है इसके सामने और रोती है और कमाल को कहती है कि तुम्हारी बीवी मुझे बिल्कुल नापसंद करती है। मैं तो इस घर से जाना ही बेहतर है, लेकिन आइज़ल पीछे से इसको कहती है, नहीं, नहीं आप इधर से नहीं जाएँगी। आपकी तबीयत नहीं ठीक है, जब तक आप बिल्कुल सेट नहीं होती हैं, हम लोग आपको इधर से नहीं जाने देंगे। आखिर हमारे भी तो कुछ आप पे फ़र्ज़ है, इसलिए हमें भी अपना फ़र्ज़ पूरा करने दें, जिसकी वजह से फ़रियाल खामोश हो आगे से फ़रियाल कहती है कि मैं आखिर कौन होती हूँ किसी को कुछ कहने वाली? मेरा तो कोई हक़ ही नहीं बनता इस घर में मैं कुछ बोलूँ। इसलिए ये बेहतर यही होगा कि तुम इसको खुद समझा दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम अपनी ही मर्ज़ी करके दोनों मुझे यहाँ पर ले आए। आगे से आइज़ल कहती है कि आप आंटी कैसी बातें कर रही हैं? जो सोच रही हैं बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इधर ही रहना है और कुछ भी नहीं होना, यानी कि आप मज़ीद आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है अगर आप इधर नहीं रहती हैं तो। इस पर वो एग्री हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जब अकेली रहती थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है। आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे इधर रख लिया है। मैं आप लोगों का एहसान कैसे उतारूँगी? लेकिन इरसा को समझाना ऐसे लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल है। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस घर में। आगे से आप देखेंगे कि इरसा कमाल को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही आपका ध्यान उसकी तरफ हो चुका है। आपको मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आगे से वो कहता है कि ये तुम्हारी सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतफ़हमी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम मेरे पे यकीन नहीं करती हो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और मज़ीद भी इस तरह हो सकता है क्योंकि तुम्हारे दिल में कोई एतबार वाली चीज़ ही नहीं है मेरे बारे में। वो तरह-तरह की बातें वो भी सुनाती है और वो भी इसको समझाने की कोशिश में लगा रहता है कि तुम आखिर क्यों परेशान हो रही हो? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम ऐसे कर रही हो? आगे से आप देखेंगे कि कमाल जो है वो इरसा को कहता है, तुम क्या समझ रही हो कि तुम बहुत ज़्यादा ठीक हो, यानी कि तुम मेरे साथ बहुत सिंसियर हो। आखिर तुमने ये सब कैसे सोच लिया? अगर मैं तुमसे इस चीज़ का गिला करूँ तो फिर कैसा लगेगा तुम्हें? क्योंकि आज तक तुमने भी तो मुझे अपना शौहर समझा ही नहीं है और बिल्कुल मुझसे कट ऑफ ही रही हो। हर बात पर तंज़, हर बात पर गुस्सा, तुमने अपनी ये आदत बना ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है तुम्हारे साथ ठीक होने की, तुम्हारे साथ आगे हाथ बढ़ाने की, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है जो कुछ तुम मेरे साथ कर रही हो।
इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि चलिए आपको जैसा समझना है आप वैसा ही समझते रहिए, मुझे अब इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं, मुझे अब इन बातों से कोई भी परवाह नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो चाहे आप मर्ज़ी मेरे बारे में समझें। इस पर दोनों के और ज़्यादा अख्तलाफ़ात मज़ीद बढ़ जाते हैं। कमाल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आइज़ल जो है वो आती है कमरे में और आकर कहती है कि बाबा, आंटी फ़रियाल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे लगता है कि आपको इन्हें फ़ौरन डॉक्टर पास लेके जाना चाहिए। इस पर आप देखेंगे कि फटाफट से आता है कमाल और जाकर क्या पूछता है फ़रियाल को क्या हुआ। फ़रियाल बताती है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे डॉक्टर पास ले जाओ। जैसे ही वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए लगता है तो आगे से आप देखेंगे किरसा बड़े ही गौर से देख रही होती है और इस चीज़ को महसूस कर रही होती है कि जो कुछ ये कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है कमाल के पास। उसको ज़ाहिर बात है कि उसने उसकी मदद तो करनी है, वो जानता है कि वो बिल्कुल बेसहारा है और उसकी मदद कौन करेगा, इसलिए ही सिर्फ उसने उसका साथ देने का फ़ैसला किया है। अलबत्ता ऐसी वैसी कोई बात नहीं, जो समझ रही है इरसा बिल्कुल गलत है, लेकिन इरसा जो कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि उसको ये बातें ज़ेब ही नहीं देती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन इस तरह की हरकतें करना उस पर मुनासिब नहीं है। लेकिन उसको इस बातों का एहसास नहीं हो रहा और वो अपनी ही ज़िंदगी में बस मगन है। इसके बाद आप देखेंगे कि आइज़ल जो है वो जाकर कहती है उस ईर्षा को कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाबा जो हैं उस फ़रियाल आंटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हर आए दिन उनके साथ ही वो वक्त गुजारते हैं। आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप लोगों की कोई भी बात नहीं हो पा रही है। मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, ईसा कहती है कि नहीं, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे। इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझसे ये मशवरे, यानी मुझे जो दे रही हो ये तुम अपने पास ही रखो तो ही बेहतर है, वरना मामला ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो सकता है। काफ़ी देर उनकी भी आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि वो भी समझ जाती है कि ये भी फ़रियाल के साथ ही मिली हुई है, सारी इसकी मिली जुली बकत है और दोनों एक साथ ही हैं। और इसको इसके बाद आप देखेंगे कि इरसा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम फ़रियाल के साथ मिलकर ये सारी गेम चला रही हो, लेकिन अगर तुम ऐसा कर रही हो तो मैं तुम्हें कभी भी इन बातों में कामयाब नहीं होने दूंगी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आगे से इरसा आइज़ल कहती है कि अगर आपको ये पता चल ही चुका है तो आप भी अपने जहन में ये बात बिठा लें कि मैं ऐसा करके ही रहूँगी जो मैं कर रही हूँ और मुझे इन बातों से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बहुत जल्द इस घर से निकाल कर ही सांस लूँगी। आगे से आप देखेंगे कि कहती है इरसा कि मैं इस घर में खुद भी नहीं रहना चाहती, ये तुम्हारी भी गलतफहमी है, तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। मैं एक मिनट के लिए भी इस घर में रहना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मुझे इधर रहना है। आगे से आप देखेंगे कि आज़िल उसको कहती है कि आपको जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको इधर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप भी ये बात समझ लें तो फिर ही बेहतर है, वरना आपके लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए भी मुश्किल है। मुझे इस तरह के मज़ीद हरबे आज़माने की ज़रूरत ही ना पड़े अगर आप मेरी फ़ौरन से बात मान लें और यहाँ से चली जाएँ। आगे सिरसा कहती है कि मैं बहुत जल्द इधर से चली जाऊँगी, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है।